हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन नंबर 8। लास्ट जो सेशन था उसमें हमने काइनेमेटिक चेन मैकेनिज़म्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि हमारे 4 बायर चेन मैकेनिज़्म, फिर सिंगल स्लाइडेड मैकेनिज़म्स और डबल स्लाइडर मैकेनिज़्म, तो उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है और आप होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। वो जो 3 मैकेनिज़म्स है दैट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट मैकेनिज़म्स। नाउ उसके जो मैकेनिज़म्स के हम इन्वर्जन मैकेनिज़म्स देखने वाले हैं, ये भी उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हमारा आज का लास्ट सेशन है फॉर चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज़म्स, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं और वो आपका लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, जिसमें मैंने काइनेमेटिक पेयर ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, जिसमें आपको रोलिंग पेयर्स और स्क्रू पेयर्स दिखाई दे रहे हैं और कैम फॉलोअर मैकेनिज़म्स का भी आपको यूसेज पता हो गया। उसके बाद काइनेमेटिक चेन हमने स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने बोला हुआ था हाउ इट इज़ मेक जॉइंट्स और लिंक को कनेक्ट करके जो चेन्स बनती हैं उसको काइनेमेटिक चेन बोलते हैं। उसमें कंप्लीट कंस्ट्रेंट मोशन होना चाहिए, जो कंस्ट्रेंट मोशन मैंने आपको ऑलरेडी आगे सक्सेसफुली कंप्लीट करवाया है हमने। मैकेनिज़म्स जो होते हैं उसके बारे में भी हमने स्टडी किया हुआ है कि व्हाट टाइप ऑफ मैकेनिज़म्स यू आर गोइंग टू बी स्टडी फॉर फर्दर। तो इन्वर्जन मैकेनिज़म्स अभी क्या होता है इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी इन्वर्जन मैकेनिज़म्स के टाइप्स और उसके बारे में बताया था, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि डिटेल मैकेनिज़म्स में क्या क्या आएगा। सबसे पहले मैकेनिज़म्स तो आपको पता है कि मैंने बोला था कि ये जो ब्लैक लाइन है उसको इम्पोर्टेंस देना कि जो ओरिजिनल मैकेनिज़म्स होते हैं जो हमने देखे थे आगे, जो ओरिजिनल मैकेनिज़म्स थे दैट इज़ द 4 बार चेन मैकेनिज़्म, स्लाइडर मैकेनिज़म्स और डबल स्लाइडर मैकेनिज़म्स। वो उसके अलावा जो मैकेनिज़म्स होते हैं, जो मैकेनिज़म्स के इन्वर्जन्स भी हो सकते हैं, उसमें मोशंस का कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, लेकिन जो रिलेटिवली एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी होती है वो चेंजेस होती है। वो किस तरह से होती है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा हुआ था 4 बार चेन मैकेनिज़म्स। मैंने आपको पहले भी बोला था कि स्टार्टिंग में हमने 4 बार चेन मैकेनिज़म्स देखा था, सिंगल स्लाइडर मैकेनिज़म्स देखा था, उसके बाद डबल स्लाइडर देखा था। तो 4 बार चेन मैकेनिज़म्स का हम इन्वर्जन्स देखने वाले हैं, जिसमें आपको एक सबसे पहला टॉपिक आता है क्रैंक और लीवर मैकेनिज़म्स। जीटीयू में आपको 2 या 3 वेराइटीज़ के साथ ये पूछ सकते हैं। सबसे पहले पूछ सकते हैं इन्वर्जन ऑफ 4 बार चेन मैकेनिज़म्स, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। अगर आपको बोले बीम इंजन का मैकेनिज़म्स इन्वर्जन ड्रॉ करिए तो भी आप ये ड्रॉ कर सकते हो, या फिर क्रैंक और लीवर मैकेनिज़म्स आपको पूछे तो ही आपको याद रखना है। यानी कि ये 3 या 4 प्रोसेस की वजह से पूछ सकते हैं, तो आपको जो रिमेंबर करना है उसके नाम, क्योंकि आपको आता होगा लेकिन आपको अगर उसके नाम से याद नहीं होंगे तो आप वहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाओगे। देखो कि पार्ट नंबर 1 मैकेनिज़म्स का है बीम मैकेनिज़म्स, जिसमें आपको क्रैंक लीवर मैकेनिज़म्स भी बोला जाता है, जो 4 लिंक है, यानी कि 4 बार मैकेनिज़म्स हो गया। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी लिंक्स है। यहाँ पे सबसे पहली लिंक आती है जो 4 बार मैकेनिज़म्स में होती है, फ्रेम लिंक, जो आपको मैंने आगे के सेशन में बताया। लिंक नंबर 1 फ्रेम लिंक, उसके बाद लिंक नंबर 2 यहाँ पे हम ढूंढते हैं दैट इज़ नोन एज अ क्रैंक लिंक। आप सारा एक्सप्लेनेशन अपने फिगर से भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये जो हो गई आपकी फ्रेम लिंक, ठीक है। उसके बाद हो गई आपकी यहाँ पे क्रैंक लिंक, ए और बी हो गई आपकी क्रैंक लिंक, वो लिंक नंबर 2। उसके बाद लिंक नंबर 3 है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बी से सी कनेक्ट की गई है लिंक नंबर 3। उसके बाद यहाँ पे आपको एक लीवर लिंक दिखाई दे रही होगी जो है लिंक नंबर 4, ठीक है। और यहाँ पे एक यूज़ किया गया है पिस्टन रोड, ये रहा पिस्टन रोड जो सिलेंडर और पिस्टन को कनेक्ट कर रहा है और एक लीवर को भी कनेक्ट कर रहा है। तो ये हो गया आपका पूरा मैकेनिज़्म हो गया 4 बार मैकेनिज़म्स फॉर इन्वर्जन। तो यहाँ पे आपको एक लिंक ऐड हो गई है जो आपको एक मैकेनिज़म्स बताती है, पिस्टन सिलेंडर रोड मैकेनिज़म्स, जो आपको इस तरह से दिखाई दे रहा होगा और इस तरह से वो पूरा मैकेनिज़म्स वर्क करेगा। आप देख रहे होंगे कि ये पूरी फ्रेम है, ये रहा फ्रेम लिंक, ये जो पूरा है वो है आपका क्रैंक लिंक नंबर 2, ये आपकी है लिंक नंबर 3 येलो कलर की देख सकते हो। यहाँ से और यहाँ से जो कनेक्ट की गई है वो लीवर है जो लिंक नंबर 4 से जाना जाएगा।
ये हो गया आपका पिस्टन रोड और ये हो गया आपका सिलेंडर। इसके अंदर पिस्टन है वो रोटेट कर रहा है, यानी कि इस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म से वो वर्क कर रहा है। एनिमेटेड वीडियो से भी आप समझ सकते हो, और इसको आपको एक्सप्लेन करना है तो किस तरह से एक्सप्लेन करोगे वो आपके ऊपर है। आप अपना पढ़िए, बुक के नॉलेज लीजिए, मैं आपको जो अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ वहाँ से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, और 2 या 3 मार्क्स में ये पूछा जाता है, वहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन मैकेनिज्म्स फॉर 4 बार। नाउ एक और देख लेते हैं, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। डबल क्रैंक मैकेनिज्म्स क्या होता है? अभी मैकेनिज्म्स ऑफ कपलिंग रोड ऑफ लोकोमोटिव, अब इसको हम लोकोमोटिव मैकेनिज्म्स भी बोलते हैं, जो कपलिंग रोड ऑफ लोकोमोटिव भी बोला जाता है, और इसको डबल क्रैंक मैकेनिज्म्स भी बोला जाता है। अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इन दोनों को एक साथ देखना है और देखना है कि जीटीयू किस तरह से क्वेश्चंस पूछता है, उसी तरह से आपको यहाँ पे आंसर्स लिखने हैं। देखिए यहाँ पे 2 वर्ड्स दिए गए हैं, कपलिंग रोड ऑफ लोकोमोटिव मैकेनिज्म्स, तो आप ये ड्रॉ करिए। नोन एज अ डबल क्रैंक मैकेनिज्म्स, तो आप ये भी ड्रॉ कर सकते हो, यानी कि दोनों का मतलब सेम होता है, आपको फिगर एक ही ड्रॉ करनी है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि इन दिस मैकेनिज्म्स लिंक ए और बी, आपको यहाँ पे लिंक आइडेंटिफाई करनी है, लिंक ए और बी। तो आप देख सकते हो ए लिंक से डी लिंक और बी से सी लिंक, दैट इज नोन एज अ इक्वल लेंथ। उसको इक्वल लेंथ प्रोवाइड की गई है और वो क्रैंक मैकेनिज्म की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि ये क्रैंक के अंदर है, ये देख सकते हो राउंड, ये क्रैंक के अंदर है, दैट इज नोन एज अ क्रैंक लिंक, दैट इज आर इक्वल डिस्टेंस और इक्वल लेंथ, जो कनेक्टेड होगी रिस्पेक्टिव व्हील से, यानी कि ये भी व्हील से कनेक्टेड है और ये भी लिंक से कनेक्टेड है, यानी कि लिंक नंबर 4, लिंक नंबर 2 देर आर इन इक्वल लेंथ एंड विच इज कनेक्टेड टू द रिस्पेक्टिव व्हील्स, यानी कि जो व्हील्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये रहा व्हील एक, ये रहा दूसरा व्हील जो उससे कनेक्टेड है। फिगर में आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी और इसकी यहाँ पे है, तो आपको फिगर्स में भी दिखाई दे रही होगी 2 व्हील्स में किस तरह से व्हील से कनेक्टेड है। ये लोकोमोटिव मशीन है, ठीक है। उसके बाद सी डी है, वो वर्क करेगी यहाँ से यहाँ पे लिंक नंबर 3, उसको बोलेंगे कपलिंग रोड, ठीक है, उसको बोलेंगे हम कपलिंग रोड। और ए और बी वो है फिक्स लिंक, लिंक नंबर 1 हमेशा फिक्स रहेगी, दैट इज द कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन द 2 व्हील, यानी कि इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस बिटवीन, इक्वली एक डिस्टेंस है वो मेंटेन करती रहेगी, उसको बोलेंगे हम डिस्टेंस उसका इक्वल होगा और फिक्स लिंक होगी वो, ठीक है, दैट इज अ फिक्स लिंक इन ऑर्डर टू मेंटेन द कांस्टेंट डिस्टेंस। अभी इनको हम बोलेंगे ट्रांसमिट रोटेटिंग मोशन फ्रॉम वन व्हील टू द अनदर व्हील। एक भी ये बोला जाता है, इस मैकेनिज्म का मतलब है कि रोटरी मोशन ट्रांसमिट कर रही है वन व्हील टू अनदर व्हील पे, ये भी आप बोल सकते हो। आपको पुराने पिक्चर में भी देखा होगा, ट्रेन में ये इस टाइप का 2 व्हील्स होती है और इसको लोकोमोटिव इंजन बोला जाता है। तो ये उसका मैकेनिज्म है कपलिंग रोड ऑफ लोकोमोटिव। तो आपको इस तरह से उसका एक्सप्लेनेशन देना है और जीटीयू में भी आपको इस तरह से उसका आंसर्स लिखना है। थर्ड है आपका पेंडुलम, जिसको आपको डबल क्रैंक मैकेनिज्म्स के टाइप में ही इन्वॉल्व है। ये भी डबल क्रैंक मैकेनिज्म्स आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसको किस तरह से आप एक्सप्लेन करोगे? इन द केस द क्रैंक लिंक टू, कौन सा है? क्रैंक लिंक 2 देख सकते हो, वो है क्रैंक रोटेट हो रही है, तो यहाँ पे देख सकते हो क्रैंक लिंक 1 और 2। लिंक 3 दैट इज नोन एज अ कनेक्टिंग रोड, तो लिंक 3 इज अ कनेक्टिंग रोड, यहाँ पे लिखा है। लिंक 4 है सिलेंडर, 2 लिंक है यहाँ पे सिलेंडर की, जो यहाँ पे आप देख सकते हो पिस्टन रोड से कनेक्टेड है दोनों सिलेंडर। अभी इसका जो स्लाइडिंग पंप का मैकेनिज्म है वो यहाँ पे आपका ऑपरेट हो रहा है। 2 सिलेंडर है, 2 पिस्टन है, इसको कनेक्टिंग पिस्टन रोड से कनेक्ट किया गया है। और यहाँ पे आप 2 लिंक्स देख सकते हो, दैट इज अ क्रैंक 1, और यहाँ पे आप देख सकते हो कनेक्टिंग रोड, ये रहा। तो ये जो मैकेनिज्म है वो यूज होता है फॉर पंप में। कैसे टाइप के पंप में? जो फीड वाटर है, बॉयलर्स होते हैं जो 2 पिस्टन के ऊपर अटैच किए जाते हैं, वो बॉयलर में वाटर फिल करने के लिए इस टाइप के पंप को यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो दैट इज एग्जांपल ऑफ स्लाइडिंग पेयर भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है।
तो आपको किस तरह से इस मैकेनिज्म्स का पूछा जाए वो भी आपको नोट डाउन करना है। बुल इंजन या पेंडुलम पंप भी इसको बोला जाता है, या फिर आप स्लाइडिंग पेयर भी बोल सकते हो, या आपको यहाँ पे डुप्लेक्सिंग पंप भी इसका बोला जाता है। तो आपको मल्टीपल नेम्स यहाँ पे देखने मिलेंगे और आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी उसके हिसाब से रखना पड़ेगा। लास्ट क्विक रिटर्न मैकेनिज्म्स, इसके बहुत सारे टाइप्स है, तो देखते हैं कि क्विक रिटर्न मैकेनिज्म्स में आपको क्या क्या देखने मिलेगा। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म्स में आप देख सकते हो दिस इज अ रैम, ठीक है, रैम। उसके बाद जो रैम है वो ये है आपकी, उसके अंदर जो रोटेशन होता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये देखिए पिस्टन रोड का मैकेनिज्म्स, ये आर्म है आपका, ये है स्लाइडर, ठीक है, बुल गियर स्लाइडर, ये रहा गियर। तो ये देख सकते हो पूरी क्रैंक पिन यानी कि क्रैंक पिन से कनेक्टेड है, तो ये क्रैंक पिन आप यहाँ पे देख सकते हो, गियर और क्रैंक पिन, ठीक है, ये रही क्रैंक पिन। बुल गियर यानी कि बड़ा गियर और एक छोटा गियर, दो गियर्स होते हैं। उसके बाद डिवाइडिंग पिन, एक दूसरे को जो डिवाइड करती है, ठीक है, दो पेयर को। और यहाँ पे रोकर आर्म जो रखा जाता है, पूरा रोकर आर्म का पिवोट। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म्स है विच इज़ नोन एज अ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म्स, जो आपको मैंने चैप्टर नंबर 1 की जो मटेरियल प्रोवाइड की है वहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा और वहाँ से आप आराम से लिख सकते हो उसके बारे में। और ये फिगर आपके सामने है तो ड्रॉ कर सकते हो, आपके बुक में से भी फिगर ले सकते हो और इजीली ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे इजीली समझ में आए उस टाइप का फिगर आप लीजिए और क्विक रिटर्न मैकेनिज्म्स का फिगर ड्रॉ करिए। उसके बाद इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइड क्रैंक मैकेनिज्म्स की तरफ बढ़ते हैं, जो आपको शॉक यार्ड मैकेनिज्म्स देखते हैं। सबसे पहले इन्वर्जन है लिंक नंबर 1 और 3 का, दैट इज द लिंक 1 इज फिक्स, आपको पता है। तो लिंक है दैट इज अ फ्रेम, ये पूरी फ्रेम आप देख लीजिए, ठीक है। तो फ्रेम देख सकते हो, लिंक नंबर 4 इज फिक्स यहाँ पे, और लिंक नंबर यहाँ पे है 1 दैट इज ऑल्सो नोन एज अ फिक्स। दो यहाँ पे फिक्स है, फ्रेम भी फिक्स है और लिंक नंबर 4 भी फिक्स है, वो फ्रेम बनी हुई है और ये भी एक फ्रेम का पार्ट है। तो ये रहा उसका पार्ट, ठीक है। लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 4। उसके बाद पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट आप देख सकते हो। पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट ए पॉइंट से बी पॉइंट कनेक्ट किया गया है, दैट इज नोन एज अ क्रैंक पॉइंट। तो क्रैंक करस्पॉन्डिंग टू क्रैंक पॉइंट दैट इज अ लिंक नंबर 2 एंड स्लाइडर दैट इज अ लिंक नंबर 3 और लिंक नंबर 4 ए फ्रेम। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। और ये मैकेनिज्म्स कहाँ पे यूज होता है, दैट इज कन्वर्ट द रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। अगर कोई बोले कि रोटरी मोशन में से रेसिप्रोकेटिंग यानी कि ये मोशन में से इस टाइप का मोशन राउंड में से आपको स्लाइडिंग मोशन करना हो, रोटरी मोशन में से रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ये है रोटरी, ये है रेसिप्रोकेटिंग। तो यहाँ से रोटरी में से रेसिप्रोकेटिंग करना हो तो इस टाइप की मैकेनिज्म का यूज होता है। तो याद रखिएगा ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है। और एक मैकेनिज्म्स की तरफ बढ़ते हैं, जैसे द एपिटिकल ट्रेमल्स, जिसको आप बोल सकते हो कि स्लॉटेड प्लेट को भी ऑब्टेन किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक प्लेट दिखाई दे रही है और किस तरह से इस मैकेनिज्म्स को वर्क करना है। एक प्रोफाइल क्रिएट कर रहा है पी पॉइंट से, ये रहा एक प्रोफाइल, ये रही वो प्रोफाइल। ये 4 पाथ उसको दिए हैं स्लाइडिंग करने के लिए, स्लाइडर 1, स्लाइडर 2, ए और बी का स्लाइडर आप देख सकते हो। ये पूरी की तरह से ये एक स्लाइडिंग हो रही है, ये पाथ भी स्लाइडिंग हो रहा है, यानी कि एक पाथ ये कवर करेगा, एक पाथ ये कवर करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार दिए गए हैं, लिंक नंबर 2 को बार बोला गया है यहाँ पे, लिंक नंबर 1 को स्लाइडर, लिंक नंबर 3 को स्लाइडर, एंड यहाँ पे स्लाइडर 4 दिया गया है, वो स्लॉटेड प्लेट दी गई है। एप्लीकेशन है कि ड्राइंग एलिप्स डोर ना हो आपको, आप दौड़ते थे बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग में एलिप्स सब्जेक्ट आपको आता था, तो एलिप्स ड्रॉ करना हो दैट इज यूज फॉर एलिप्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एलिप्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हम यहाँ पे स्लाइडिंग पेयर भी बोल सकते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि टर्निंग पेयर लिंक नंबर 1 थ्रू और स्लाइडिंग पेयर से मिलके इसने एलिप्स फॉर्म किया है और ये पूरा एलिप्स क्रिएट कर रहा है। तो आपको अगर एलिप्स फॉर्म बनाना हो तो डबल स्लाइड क्रैंक मैकेनिज्म्स हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद
आपको यहाँ पे ऑल्दहम कपलिंग के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक कपलिंग है, यानी कि जॉइंट्स आपको एक दिख रहा है, उसको बोलते हैं हम कपलिंग, जो मैक्सिमम यूज़ होती है स्मॉल डिस्टेंस को ट्रांसमिट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ड्राइविंग शाफ्ट ये रही, ठीक है। उसके बाद होता है आपका ड्रिवन शाफ्ट, तो ये भी आपको देखा है, ड्रिवन और ड्राइविंग शाफ्ट आप देख सकते हो, ड्रिविंग शाफ्ट, ड्राइविंग और ड्रिवन। उसके बाद उसके बीच में सी पॉइंट आप देख सकते हो, इंटरमीडिएट पीस, तो लिंक नंबर 4 ग्रीन कलर का इंटरमीडिएट पीस, फ्लेंज, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा लिंक नंबर 3 सी और डी, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक दो सपोर्ट दिखाई दे होंगे, सपोर्ट, और नीचे एक फ्रेम हो रही थी, सपोर्ट फ्रेम पूरी बनाई है इन दोनों को मिला के। तो ये जो पूरा है ऑल्दहम कपलिंग आप देख सकते हो, जिससे आपको दो पैरेलल शाफ्ट के बीच में पावर ट्रांसमिट करना हो एट अ स्मॉल डिस्टेंस। अगर आपके पास स्मॉल डिस्टेंस में आपको पावर ट्रांसमिट करना हो तो इतने डिस्टेंस में आप पावर ट्रांसमिट करने के लिए इस टाइप की कपलिंग को यूज़ कर सकते हो विद अ पैरेलल शाफ्ट, ठीक है। पैरेलल शाफ्ट यानी कि दो एक ही डायरेक्शन में हो, इस तरह से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम पैरेलल शाफ्ट। तो यहाँ पे आपके ऑल्दहम कपलिंग भी कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हुए टास्क नंबर 8 की तरफ, जो है आपका इन्वर्जन मैकेनिज्म विथ इट टाइप। जितने भी मैंने यहाँ पे इन्वर्जन मैकेनिज्म समझाए हैं जो आपको हमेशा जीटीयू में पूछे जाते हैं, अभी इनमें से कौन सा जीटीयू में आएगा वो तो हमको पता नहीं है, लेकिन हम नेक्स्ट सेशन में वही देखने वाले हैं कि चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इनमें से कौन से क्वेश्चन है जो हमको एज ए जीटीयू पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमको वो कॉन्सेंट्रेट करना है उस क्वेश्चन के ऊपर, और उसी क्वेश्चन के हमको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो इन्वर्जन मैकेनिज्म्स के सारे टाइप्स मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, तो आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे। इन्वर्जन मैकेनिज्म आपका टॉपिक है, यहाँ से आपको टास्क है वो स्टार्ट करना है। सारे मैकेनिज्म्स को आपको ड्राइंग फिल करनी है, ड्राइंग ड्रॉ करिए और 2-2, 3-3 लाइन आपके हिसाब से आप समझ के लिखिए उसको, कि 3 मार्क्स में और 4 मार्क्स में ये पूछा जाए तो कितना कंटेंट मैं वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा जो जीटीयू में मुझे मैक्सिमम मार्क्स मिल सकें। और जो टास्क नंबर 8 है वो वही है कि एक्सप्लेन इन्वर्जन मैकेनिज्म विथ इट्स टाइप्स। तो आपको वहाँ पे सारे टाइप्स की ड्राइंग तो ड्रॉ करनी पड़ेगी जो मैक्सिमम जीटीयू में इम्पोर्टेंट मानी जाती है। और जो नेक्स्ट सेशन होगा वो जीटीयू पेपर एनालिसिस होगा। यहाँ पे आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। और ये चैप्टर क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि 10 से 12 मार्क्स आपको इजीली चैप्टर नंबर 1 से मिल जाएंगे विदाउट एनी एग्जाम्पल। कोई भी एग्जाम्पल जीटीयू में इसमें नहीं आएगा, सारी थियरीज पूछी जाएंगी और ये एग्जाम्पल पासिंग मार्क्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे चैप्टर में एग्जाम्पल्स देखने मिलेंगे। चैप्टर नंबर 2 को मिला के चैप्टर नंबर 6 और 7 तक आपको सारे चैप्टर में एग्जाम्पल्स देखने मिलेंगे, लेकिन यही एक चैप्टर है जिसमें आपको एग्जाम्पल्स नहीं हैं। तो आई होप कि ये एग्जाम्पल का जो पेपर एनालिसिस हम सेशन नंबर 9 में करेंगे वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमको इसमें पेपर में क्वेश्चंस पढ़ने हैं और इस प्रिपरेशन करनी है जीटीयू पॉइंट ऑफ व्यू पे, ठीक है। तो इसमें कुछ डाउट और कुछ समझ भी नहीं आ रहा हो इस चैप्टर में तो मुझे बोल सकते हो। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जिसमें आपको मैक्सिमम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं जीटीयू में, ठीक है।